हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे सामान्य अध्ययन के 30 महत्वपूर्ण प्रश्न। दोस्तों, ये प्रश्न परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण रहेंगे। शुरू करते हैं आज के प्रश्न। ए, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किसी उर्वरता की देवी मानकर उसकी पूजा करते थे। ए, गाय। बी, धरती। सी, स्वास्तिक। डी, मछली। तो सिंधु घाटी के लोग किसी उर्वरता की देवी मानते थे, मानकर उसकी पूजा करते थे। तो इसका उत्तर है दोस्तों बी, धरती। धरती को उर्वरा की देवी मानकर उसकी पूजा करते थे सिंधु घाटी सभ्यता के लोग। अगला प्रश्न। सिंधु घाटी सभ्यता काल में मनका बनाने का कारखाना कहाँ स्थित था। ए, कालीबंगा। बी, धौलावीरा। सी, लोथल। डी, राखीगढ़ी। तो दोस्तों इसका उत्तर है बी, लोथल। मनका बनाने का कारखाना लोथल में स्थित था। प्रश्न संख्या 3। सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थान पर हल द्वारा जुते हुए खेतों के उल्लेख मिले हैं। ए, चुंदड़ों में। बी, लोथल। सी, बनावली। डी, कालीबंगा। तो दोस्तों इसका उत्तर है डी, कालीबंगा। कालीबंगा में हल द्वारा जुते हुए खेतों के साक्ष्य मिले हैं। प्रश्न संख्या 4। अलाउद्दीन खिलजी ने सैन्य सुधार के अंतर्गत कौन सा महत्वपूर्ण कदम उठाया था। ए, एकता व्यवस्था की शुरुआत। बी, दाग एवं हुलिया प्रणाली की शुरुआत। सी, मनसबदारी व्यवस्था की शुरुआत। डी, निरोज की शुरुआत। तो दोस्तों इसमें से कौन सा आंसर कौन होगा। तो इसका आंसर है दोस्तों बी, दाग एवं हुलिया प्रणाली की शुरुआत। अलाउद्दीन खिलजी ने सैन्य सुधार के लिए दाग एवं हुलिया प्रणाली की शुरुआत की थी। प्रश्न संख्या 5। प्रशासन के अंतर्गत बाजार नियंत्रण प्रणाली को प्रारंभ का श्रेय किसे जाता है। प्रशासन के अंतर्गत बाजार नियंत्रण प्रणाली को प्रारंभ का श्रेय किसे जाता है। ए, मोहम्मद बिन तुगलक। बी, जलालुद्दीन खिलजी। सी, अलाउद्दीन खिलजी। डी, बलबन। तो दोस्तों इसका उत्तर है सी, अलाउद्दीन खिलजी। बाजार नियंत्रण प्रणाली का प्रारंभ किया था अलाउद्दीन खिलजी ने। प्रश्न संख्या 6। किस सुल्तान ने डाक व्यवस्था शुरू की थी। किस सुल्तान ने डाक व्यवस्था शुरू की थी। ए, गयासुद्दीन तुगलक। बी, मोहम्मद बिन तुगलक। सी, अलाउद्दीन खिलजी। डी, फिरोज शाह तुगलक। तो डाक व्यवस्था प्रणाली की शुरुआत की थी गयासुद्दीन तुगलक। ऑप्शन ए सही। प्रश्न संख्या 7। जूना खां के नाम से किस सुल्तान को जाना जाता है। ए, गयासुद्दीन तुगलक। बी, बलबन। सी, मोहम्मद बिन तुगलक। डी, फिरोज शाह तुगलक। तो दोस्तों इसका उत्तर होगा सी, मोहम्मद बिन तुगलक को जूना खां के नाम से भी जाना जाता है। प्रश्न संख्या 8। थल मार्ग से भारत आने वाला प्रथम ब्रिटिश यात्री कौन था। थल मार्ग से भारत आने वाला प्रथम ब्रिटिश यात्री कौन था। ए, हॉकिंस। बी, जेम्स प्रथम। सी, टॉमस रो। डी, जॉन मिल्डन हॉल। तो दोस्तों इसका उत्तर होगा डी, जॉन मिल्डन हॉल। थल मार्ग से भारत आने वाले प्रथम ब्रिटिश यात्री थे जॉन मिल्डन हॉल। प्रश्न संख्या 9। 1759 ईस्वी में बेदरा की लड़ाई किसके मध्य हुई थी। ए, पुर्तगाली और डच। बी, डच और फ्रांसीसी। सी, डच और अंग्रेज। और डी, अंग्रेज और पुर्तगाली। तो दोस्तों इसका उत्तर है सी, डच और अंग्रेजों के मध्य। 1759 ईस्वी में बेदरा की लड़ाई डच और अंग्रेजों के मध्य हुई थी। प्रश्न संख्या 10। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया। ए, 52 प्रतिनिधि। बी, 62 प्रतिनिधि। सी, 72 प्रतिनिधि। डी, 82 प्रतिनिधि। तो दोस्तों इसका उत्तर है सी, 72 प्रतिनिधि।
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। प्रश्न संख्या 11। वैश्विक स्तर पर किस देश का जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है? वैश्विक स्तर पर किस देश का जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है? ए बांग्लादेश, बी मॉरिशस, सी सिंगापुर, डी बेल्जियम। तो दोस्तों इसका उत्तर है सी सिंगापुर। सिंगापुर का जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है। प्रश्न संख्या 12। महाद्वीपों की उत्पत्ति के संबंध में महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? ए वेनगर ने, बी कोबर ने, सी जेम्स ने, डी जेफ्रीज ने। तो दोस्तों इसका उत्तर है बी ए वेनगर ने। महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत वेनगर ने दिया था। प्रश्न संख्या 13। क्षेत्रफल की दृष्टि से एशियाई महाद्वीप का सबसे छोटा देश कौन सा है? ए मॉरिशस, बी मालदीव, सी बहरीन, डी ब्रूनेई। तो दोस्तों इसका उत्तर है बी मालदीव। प्रश्न संख्या 14। लैंड ऑफ व्हाइट एलिफेंट किस देश का भौगोलिक नाम है? लैंड ऑफ व्हाइट एलिफेंट किस देश का भौगोलिक नाम है? तो ए लाओस, बी कंबोडिया, सी थाईलैंड, डी म्यांमार। तो दोस्तों इसका उत्तर है सी थाईलैंड। थाईलैंड का भौगोलिक नाम है लैंड ऑफ व्हाइट एलिफेंट। प्रश्न संख्या 15। निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला हिमालय का नवीनतम भाग है? ए ट्रांस हिमालय क्षेत्र, बी बृहत हिमालय क्षेत्र, सी हिमाचल हिमालय और डी शिवालिक हिमालय। तो दोस्तों इसका उत्तर है डी शिवालिक हिमालय। हिमालय का नवीनतम भाग शिवालिक हिमालय है। प्रश्न संख्या 16। शिमला, कुल्लू, मनाली, मसूरी, दार्जिलिंग आदि प्रसिद्ध पर्यटक स्थल किस हिमालय क्षेत्र के भाग हैं? ए हिमाचल हिमालय, बी शिवालिक हिमालय, डी सी हिमाद्री हिमालय और डी ट्रांस हिमालय। तो दोस्तों इसका उत्तर है ऑप्शन ए हिमाचल हिमालय के भाग हैं। शिमला, कुल्लू, मनाली और दार्जिलिंग हिमाचल हिमालय के भाग हैं। प्रश्न संख्या 17। शिवालिक हिमालय का निचला भाग क्या कहलाता है? भाबर, खादर, सी तराई, डी बांगर। तो दोस्तों इसका उत्तर है सी तराई। प्रश्न संख्या 18। भारत में प्रतियोगिता परीक्षा की शुरुआत किस अधिनियम द्वारा की गई? ए 1833 का चार्टर अधिनियम, बी 1858 का चार्टर अधिनियम, सी 1861 का परिषद अधिनियम और डी 1853 का चार्टर अधिनियम। तो भारत में प्रतियोगी परीक्षाओं की शुरुआत 1853 के चार्टर अधिनियम द्वारा की गई थी। 1853 के चार्टर अधिनियम द्वारा भारत में प्रतियोगी परीक्षाओं की शुरुआत की गई। प्रश्न संख्या 19। भारत का शासन कंपनी के हाथों से क्राउन के हाथों में कब सौंपा गया? ए 1855 में, बी 1856 में, सी 1857 में, डी 1858 में। तो दोस्तों इसका उत्तर है डी 1858 में भारत का शासन कंपनी के हाथों से क्राउन के हाथों में सौंपा गया। प्रश्न संख्या 20। भारतीय संविधान के अनुसार जीवन का अधिकार है एक ए राजनीतिक अधिकार, बी मौलिक अधिकार, सी धार्मिक अधिकार, डी आर्थिक अधिकार। तो जीवन का अधिकार है एक क्या मौलिक अधिकार है? बी ऑप्शन सही है। प्रश्न संख्या 21। डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान के किस अनुच्छेद को संविधान का हृदय या आत्मा कहा है? अनुच्छेद 14, बी अनुच्छेद 17, सी अनुच्छेद 352, डी अनुच्छेद 32। तो इसका उत्तर है डी अनुच्छेद 32। अंबेडकर ने संविधान की आत्मा या हृदय कहा है अनुच्छेद 32 को। प्रश्न संख्या 22। मौलिक अधिकारों को निलंबन करने का अधिकार किसके पास होता है?
मौलिक अधिकारों को निलंबन करने का अधिकार किसके पास है? ए राज्यपाल, बी राष्ट्रपति, सी वित्त मंत्री, डी प्रधानमंत्री। तो दोस्तों इसका उत्तर है ऑप्शन बी सही, राष्ट्रपति के पास होता है मौलिक अधिकारों को निलंबन करने की शक्ति। प्रश्न संख्या 23, किसी भी देश की आर्थिक समृद्धि का सबसे उपयुक्त मानक है? ए साक्षरता, बी प्रति व्यक्ति आय, सी जीडीपी और डी क्रय शक्ति। तो दोस्तों इसका उत्तर होगा बी प्रति व्यक्ति आय। किसी भी देश की आर्थिक समृद्धि का उपयुक्त मानक प्रति व्यक्ति आय है। प्रश्न संख्या 24, प्रोजेक्ट हिम तेंदुआ की शुरुआत कब की गई? प्रोजेक्ट हिम तेंदुए की शुरुआत कब की गई? ए वर्ष 2005, बी वर्ष 2007, सी वर्ष 2009, डी वर्ष 2012। तो दोस्तों इसका उत्तर है सी वर्ष 2009 में हिम तेंदुए की शुरुआत की गई। दोस्तों वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब भी करते रहिए। प्रश्न संख्या 25, डेसिबल का प्रयोग किसकी तीव्रता मापने के लिए किया जाता है? ए चुंबकीय क्षेत्र, बी ध्वनि, सी प्रकाश, डी ऊष्मा। तो दोस्तों इसका उत्तर है बी ध्वनि। डेसिबल का प्रयोग ध्वनि की तीव्रता मापने के लिए किया जाता है। प्रश्न संख्या 26, जड़त्व का गुण है? प्रत्येक वस्तु में होता है, बी किसी किसी वस्तु में होता है, सी किसी वस्तु में नहीं होता है, डी केवल गतिशील वस्तु में होता है। तो दोस्तों इसका उत्तर है ए प्रत्येक वस्तु में होता है। जड़त्व का गुण प्रत्येक वस्तु में पाया जाता है। प्रश्न संख्या 27, पृथ्वी की सतह से ऊपर जाने पर दाब ए बढ़ता है, बी घटता है, सी अपरिवर्तित रहता है, डी उपरोक्त सभी। तो दोस्तों इसका उत्तर है ए बढ़ता है। पृथ्वी की सतह से ऊपर जाने पर दाब बढ़ता है। प्रश्न संख्या 28, ध्वनि तरंगे हैं? ए अनुदैर्ध्य तरंगे, बी अनुप्रस्थ तरंगे, सी विद्युत चुम्बकीय तरंगे, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका उत्तर है ए अनुदैर्ध्य तरंगे हैं। ध्वनि तरंगे क्या हैं? अनुदैर्ध्य तरंगे हैं। प्रश्न संख्या 29, वायु है एक? ए मिश्रण, बी यौगिक, सी तत्व, डी ये सभी। वायु क्या है? एक मिश्रण है। प्रश्न संख्या 30, दूध की शुद्धता किससे मापी जाती है? ए हाइड्रोमीटर, बी लैक्टोमीटर, सी स्टेलगोमोमीटर और डी थर्मामीटर। तो दोस्तों इसका उत्तर है बी लैक्टोमीटर। दूध की शुद्धता लैक्टोमीटर द्वारा मापी जाती है। दोस्तों वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करें। दोस्तों मिलते हैं इस अगली ऐसी वीडियो से।